चारित्र्य की आराधना करते हुए छंद में वीरम नमामो वयम, इस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी के लिए नमस्कार किया। राचारम परमेष्टिनो जिनपते वीरम नमामो वयम। परमेष्टि जैन आगम में 5 बतलाए गए हैं। जो परम पद में स्थित होता है उसके लिए परमेष्टि कहा जाता है। ऐसे 5 परमेष्टि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु, इन्हें परमेष्टि के नाम से जाना जाता है। और ये 5 परमेष्टियों में से 5 परमेष्टि जो है उनमें सबसे बड़े सिद्ध परमात्मा है। कौन से? सबसे पहले सिद्ध भगवान है, लेकिन नमस्कार की दृष्टि से सबसे पहले अरिहंत परमेष्टि को रखा गया है। 5 परमेष्टि में नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोये सभ्य साहूड़म। परमेष्टि कितने हैं? 5। अब इन 5 परमेष्टि में से सबसे बड़े परमेष्टि कौन से हैं? सबसे बड़े परमेष्टि सिद्ध परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने घातिया अघातिया सभी कर्मों का क्षय कर दिया है और सिद्धालय में विराजमान है, लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। सबसे बड़े परमेष्टि सिद्ध परमात्मा है। उसके बाद अरिहंतों का नंबर आता है, क्योंकि जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है वे अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं, जो अंतरंग और वैरंग वैभव से समन्वित होते हैं। श्री का मतलब होता है वैभव। वैभव धन संपदा। वह 2 प्रकार से, अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी। तो बहिरंग लक्ष्मी का मतलब होता है कि तीर्थंकर भगवान के जो समूह शरण आदि है, अष्टप्रातिहार हैं, ये बहिरंग वैभव कहलाता है। और सिद्धों जो 4 चतुष्टय हैं वह अंतरंग वैभव कहलाता। ऐसे अंतरंग बहिरंग वैभव से युक्त, 12 सभाओं से युक्त, अनेक प्रकार के परिकरों से युक्त जो होते वो अरिहंत परमेष्टि कहलाते। कौन सी परमेष्टि? अरिहंत परमेष्टि कहलाते हैं। लेकिन नमस्कार सबसे पहले किसको किया गया है? बड़े कौन है? बड़े सिद्ध परमेष्टि हैं। और नमस्कार सबसे पहले किसको किया गया है? किसको सबसे पहले नमस्कार किया गया है? सबसे पहले नमस्कार उनके लिए सिद्ध परमेष्टि को सबसे पहले नमस्कार नहीं किया गया। किनको नमस्कार किया गया? अरिहंत परमेष्टि के लिए। बड़े कौन है ना? बड़े सिद्ध परमेष्टि हैं, लेकिन अरिहंतों को नमस्कार पहले क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने हमारा अनुग्रह किया है, उन्होंने हमारा उपकार किया है, उन्होंने हमारा भला किया है। इसलिए जो उपकार करता है उसे नमस्कार सबसे पहले किया जाता है। जैसे सेठ के निमित्त से अंजन चोर के लिए आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई। जब वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाने के बाद सीधा का सीधा कैलाश पर, सुमेरु पर्वत पर जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए गया, तो सेठ वहां से वापस लौट रहा था और ये अंजन चोर मंदिर जी में प्रवेश कर रहा था। जैसे ही उसने सेठ को देखा, भगवान को छोड़ करके सबसे पहले उसने सेठ को नमस्कार किया। सेठ के लिए नमस्कार किया तो सेठ ने कहा पहले तुम भगवान को नमस्कार करो। नहीं, पहले भगवान को नमस्कार नहीं, आपको नमस्कार करूंगा। उन्होंने पूछा मुझे नमस्कार क्यों कर रहे? उन्होंने कहा कि इसलिए नमस्कार कर रहा हूं तो आपके लिए आपके प्रसाद से, बोलो आपके प्रसाद से मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं। इसलिए मैं पहले आपको नमस्कार कर रहा हूं और बाद में मैं भगवान के लिए नमस्कार
बाद में मैं भगवान के नमस्कार करूँगा। इसी प्रकार से जो चारुदत्त था, चारुदत्त ने विपत्ति के समय में एक मरते आदमी को नमोकार मंत्र सुनाया, मरते समय बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, दोनों स्वर्ग गए। और उसके बाद में जब वह चारुदत्त किसी दिगंबर मुनिराज के पास पहुंचा, वो देव भी दोनों वहां पर आए और उन देवों ने मुनिराज को छोड़ करके पहले चारुदत्त को क्या किया, नमस्कार किया। तो चारुदत्त के मन में प्रश्न आया कि तुमने पहले मुझे नमस्कार क्यों किया? पहले निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे, उनको नमस्कार करना चाहिए, लेकिन तुमने इनको नमस्कार नहीं किया। तो उन्होंने बताया देवों ने कि तुमने हमारा पिछले जन्म में क्या किया था, उपकार किया था। मैंने क्या उपकार किया? आपने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसके कारण से मैं दुखद अवस्था को छोड़ के उत्तम दिव्य पर्याय के लिए प्राप्त हुआ हूँ। इसी प्रकार से मुझे बकरे की पर्याय में मरते समय आपने नमोकार मंत्र सुनाया था, जिससे मैं देव पर्याय के लिए प्राप्त हुआ हूँ। कहो मैं तुम्हारा क्या अनुग्रह करूं? कहो मैं, बोलो, कहो मैं तुम्हारा क्या अनुग्रह करूं? जो आप कहो। तो उस समय वो उनके उपकार के लिए भूले नहीं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हमारा उपकार करता है उसे हम पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि सिद्धों से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। बोलो, सिद्धों से मोक्ष का मार्ग नहीं मिलता है। वो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, है ना, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत भगवान साक्षात हमें दिखाई देते हैं और उनसे हमें मोक्ष का मार्ग मिलता है। मोक्ष मार्ग का उपदेश हमारे लिए मिलता है, हमारी शंकाओं का समाधान होता है, हमें तत्व का उपदेश हमारे लिए प्राप्त होता है। इसलिए सबसे पहले हम किसको नमस्कार करते हैं? किसके लिए नमस्कार करते हैं? सिद्ध बनने के लिए। बोलो, सिद्ध बनने के लिए हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं। बोलो, सिद्ध बनने के लिए, सिद्ध बनने के लिए हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं और अरिहंत बनने के लिए हम सिद्धों का ध्यान करते हैं। सिद्ध बनने के लिए, बोलो, सिद्ध बनने के लिए हम अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं और अरिहंत बनने के लिए हम सिद्धों का ध्यान करते हैं, क्योंकि सिद्धों की वंदना किए बिना कोई अरिहंत नहीं बनता। बोलो, सिद्धों की वंदना किए बिना कोई अरिहंत नहीं बनता और अरिहंतों को ध्यान किए बिना अरिहंतों को नमस्कार किए बिना कोई सिद्ध नहीं बनता। क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का बंधक जो जीव होता है, बोलो, तीर्थंकर प्रगति का जो बंधक जीव होता है, जिसने छाये सम्यक दर्शन पूर्वक तीर्थंकर प्रगति का बंध कर लिया है, ऐसा जीव स्वयं बुद्ध होता है। तीर्थंकर भगवान जिस समय दीक्षा लेते हैं, बोलो, तीर्थंकर भगवान जिस समय दीक्षा लेते हैं, अथवा वो बाल्यकाल से लेके कभी किसी मुनि की वंदना नहीं करते। कौन? तीर्थंकर भगवान किसी मुनि को नमस्कार नहीं करते, किसी भगवान की वो वंदना नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्वयं बुद्ध है। तीर्थंकर प्रगति का बंधक किसी की शरण में नहीं जाता है। तीर्थंकर प्रगति का बंधक वह तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले स्वयं बुद्ध। तो जिस समय उनके लिए संसार शरीर भोगों से वैराग्य होता है, क्या होता है? जिस समय संसार शरीर और भोगों से उनके लिए वैराग्य होता है, उस समय मालूम वे जिस समय दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्या क्या बोलते हैं? कौन बोलता है? नमः सिद्धेभ्या। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते समय नमः सिद्धेभ्या बोल करके केशोत्पाटन करते हैं, नमः सिद्धेभ्या बोल करके वो दीक्षा के लिए स्वीकार करते हैं और वो बिना सिद्धों को नमस्कार किए बिना अरिहंत बनते नहीं है। इसलिए अरिहंत बनने के लिए सिद्धों को नमस्कार करना जरूरी है। बोलो, अरिहंत बनने के लिए, अरिहंत बनने के लिए सिद्धों को नमस्कार करना जरूरी है। और सिद्ध बनने के लिए, अरिहंत बनने के लिए सिद्धों को नमस्कार करना
जरूरी है। और ये ध्यान रख के चलना, अरिहंत बनने के लिए सिद्धों का ध्यान करना जरूरी है। तो ऐसे सबसे पहले हम अपने उपकारी को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। उसके बाद हम सिद्धों को नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप तो सिद्ध हो गए, हमें सिद्ध होना है। आप तो सिद्ध हो गए और सिद्ध होने के लिए अरिहंतों को सिद्ध करना पड़ता, उन्हें नमस्कार करना पड़ता, उनके मार्ग पर चलना पड़ता। इसलिए दूसरे नंबर पर सिद्धों को नमस्कार किया। और तीसरा नंबर क्या है, आचार्य। तीसरा नंबर क्या है, तीसरे नंबर पर आचार्य परमेष्टि के लिए रखा गया है कि नमो आयरी आड़म। क्या, नमो आयरी आड़म, मैं आचार्य परमेष्टि के लिए नमस्कार करता हूँ। और आचार्य परमेष्टि जो होते हैं वो पंचाचारों से युक्त होते हैं। पंचाचार ही जिनका आकार है उनका नाम आचार्य। उनका नाम क्या है, पंचाचार ही जिनका आकार है उनके लिए क्या कहा जाता है, उनको आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे उन पंचाचारों के विषय में आचार्य के लिए बतलाते कि वो कैसा कहते, कैसे होते, उन आचार्य कितने पंचाचारों का पालन कैसे करते हैं। 8वें नंबर के छंद में आचार्य पंचाचार पालने वाले की वंदना के विषय में कहते हैं, आचारम सह पंच भेद मुदितम तीर्थम परम मंगलम निर्ग्रंथानपि सच्चरित्रमहितो वंदे क्षमाग्रान्यतीन आत्मादीन सुको दयामनुपमम लक्ष्मीमभि ध्वंसे नमः इक्षण केवल दर्शनावगमना प्राज्या प्रकाशोज्ज्वलम प्राज्या प्रकाशोज्ज्वलम। इस प्रकार से ये 5 पंचाचार के पालन करने वालों की वंदना यहाँ पर की जा रही है। आत्माधीनम सुखो उदयम, आत्माश्रित सुख के उदय से सहित, क्योंकि संसार में 2 प्रकार का सुख होता है, एक इंद्रिय सुख और दूसरे का नाम होता है आत्मिक सुख। कौन सा, एक का नाम क्या है, एक का नाम है इंद्रिय सुख और दूसरे का नाम क्या है, आत्मिक सुख। तो इंद्रिय सुख तो संसारी प्राणी के लिए साता वेदनी कर्म के उदय से जीव को सुख प्राप्त होता है। इंद्रिय सुख है, पैसा है तो इंद्रियों का सुख है, और अगर पैसा नहीं है तो इंद्रियों का सुख। बाह्य सामग्री सुख में साधन कब बनती है, जब हमारा अंतरंग में साता वेदनी कर्म का उदय हो। क्योंकि बाहर से कोई व्यक्ति गद्दा, तकिया और चादर खरीद के ला सकता है। क्या, बाहर से कोई दुकान से, बोलो, दुकान से कोई गादी बोलो, दादी, हाँ वही तो, दादी और गादी, इनका बिना भाव संबंध है। गादी और दादी दोनों की नहीं बर्बादी, दादी और गादी दोनों की। गादी पर सोने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, ये आपने तो पढ़ा ही होगा सठखंडागम में। गादी पर सोने वालों को मोक्ष नहीं मिलता है। और सुनो गहरी गहरी बात, बोलो और सुनो, गादी बेचने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता है। दुखी मत होना, जो सत्य है वो तो सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। मेरी क्या गलती, लोग खरीदते हैं तो हम, ये कोई बात थोड़ी होती महाराज जी, आप कुछ भी बोलते हैं माइक पर बैठ करके। गादी बेचने वाले को बोलो, हाँ बोलो बोलो, गादी बेचने वाले को मोक्ष, जोर से बोलो ना, गादी बेचने वाले को मोक्ष
नहीं होता। तो दवाई बेचने वाले को कौन सा मोक्ष मिल गया है? बोलो, डर क्यों रहे? बोलो, गादी बेचने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है, तो दवाई बेचने वाले को कौन को मोक्ष मिल गया? एक आध का नाम बताओ कि मेडिकल वाले को मोक्ष मिल गया है, फलाना दवाई बेचते, इंजेक्शन लगाते 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 उसका निराय। दवाई बेचने वाले को भी आज तक क्या नहीं मिला है? मोक्ष नहीं मिला है। तो क्रीम पाउडर बेचने वाले को कहां मोक्ष धरा है? कार्टून पैक करते रहो, जिंदगी भर पैक करते रहो। गादी वाले बेचने वाले को मोक्ष नहीं मिला तो दवाई वाले को भी नहीं मिल सकता है। मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा तो तेरे को भी, वो कसम खा के बैठा है कि मैं नहीं गया ना तो तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। दवाई बेचने वाले को नहीं मिला तो बाजू वाला बोल रहा है कि क्रीम वाला भी नहीं जा सकता है, साबुन वाला भी नहीं जा सकता है। तो पीछे बोल रहा कि किताब डायरी बेचने वाला भी मोक्ष नहीं जा सकता है। कौन बोला? चूड़ी वाला तो जा सकता है। चूड़ी वालों को तो दूर दूर तक भी नहीं है, चूड़ी वालों को तो दूर दूर तक नाम ही मत लेना, नाम ही मत लेना। एक के दो चूड़ी कराती है, अगर चूड़ी नहीं होती तो एक के दो कोई नहीं होता, ब्याह नहीं होता चूड़ी के बिना। इसलिए भैया चूड़ी वालों सपने में भी मोक्ष नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रख करके चलना। तो ये क्या है? गादी बेचने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता है और खरीदने वाले को भी, बोलो ना, गादी बेचने वाले को मोक्ष नहीं मिलता है तो खरीदने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता है। बेचने वाले को नहीं मिलेगा तो खरीदने वाले को भी, क्योंकि तूने उसको उलझाया। तू गादी नहीं खरीदता और नया माल नहीं लाता, तू ले रहा है इसलिए वो नया माल लेकर के आ रहा है। खरीदने वाले को नहीं मिलेगा और बेचने वाले को नहीं मिलेगा, खरीदने वाले को नहीं मिलेगा तो उस पर सोने वाले को भी नहीं मिलेगा, उड़ने वाले को भी नहीं मिलेगा, बेचने वाले को भी नहीं है, खरीदने वाले को भी नहीं है और उस पर सोने वाले को भी क्या नहीं है? मोक्ष नहीं मिलता है। तीनों का त्याग करने वालों को मोक्ष की क्या होती है? बेचने का भी त्याग, बोलो, बेचने का भी त्याग, खरीदने का भी त्याग और उस पर सोने का भी। अभी तो कहा है कायुसर्ग कहाँ किया? अभी तो सिर्फ कहा हुआ है, अभी कायुसर्ग कहाँ किया है? तीनों को भी मोक्ष नहीं मिलता है। बाजार से गादी खरीद करके ला सकते, बोलो दादी, बाजार से खरीद के ला सकते हैं? नहीं, जोर से बोलो, बजाय बोलो दादी, बाजार से खरीद के ला सकते हैं, बाजार से खरीद के ला सकते हैं गादी। लेकिन बोलो मुनिया, बाजार से नहीं ला सकते निंदिया, बोलो मुनिया, नहीं ला सकते बाजार से। बाजार में नींद नहीं मिलती है, हाँ, लेकिन बाजार में जाने से नींद हराम जरूर हो जाती है। बाजार में नींद नहीं मिलती है। दुकान से गोलियां ला सकते हो, कैप्सूल ला सकते हो, ट्यूब ला सकते हो, लेकिन आरोग्यता, ये दवाई बेचते हैं, आरोग्यता नहीं।